नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आवेंगे, तो अंत तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विचारों की। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? विचारों का माध्यम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के भेद हैं 3। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो लिंग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल अंश को कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को कहते हैं। तो क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 6। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है 6। और अगला प्रश्न है, वाह वाह अव्यय है। वाह वाह यह कौन सा अव्यय है? वाह वाह कौन सा अव्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षबोधक। कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम इसमें से देखते जाना कि 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना फीडबैक, कितना मार्क्स आप सही कर पाए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 3 भेद। संधि के 3 भेद। और अगला जो प्रश्न है वो है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरह जोड़ कार। तिरह जोड़ कार इसका सही संधि विच्छेद है, तिरस्कार का। और अगला प्रश्न है, विद्यानुराग कौन सा समास है? विद्यानुराग कौन सा समास है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? विद्यानुराग तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अहंकार का पर्याय क्या है? अहंकार का पर्याय क्या है? पर्यायवाची क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घमंड। अहंकार का पर्याय क्या होगा? घमंड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है? उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अपकार। उपकार का क्या होगा? अपकार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। और अगला जो प्रश्न है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। वास्तविक में इक प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य सही सही रूप में लिखा हुआ है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी देर बाद वे लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी उपमा दी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुपम। जिसकी उपमा दी जा सके तो उसे अनुपम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, नौको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नौको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुत तंग करना। क्या होगा इसका? बहुत तंग करना। बहुत तंग करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नौको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तंग करवाना, तंग करना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं तो गद्य की कौन सी विधा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। कौन सा है? ललित निबंध है, सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले की रचना है। तो गुणाकर मूले की रचना का नाम क्या है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
नागरी लिपि। क्या है? गुणाकर मूल्य के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? तो नागरी लिपि लिखा गया। और अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य वर्ग। किसके? मध्य वर्ग के। और अगला प्रश्न है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? दारिश शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। सोने का जो प्राचीन कालीन सिक्का है उसे दारिश बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल बहादुर। क्या नाम था इसका? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समाज की तरह। ऑप्शन नंबर ए, समाज की तरह साहित्य में भी विकास की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत मैं निरखत हूँ गद्य की कौन सी विधा है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार। और अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो लगभग इनके द्वारा लिखित जो कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, तो कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा की उपाधि दिया था। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादक के लिए। शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादक। और अगला प्रश्न है, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बजाने वाला। डफाली का अर्थ क्या है? बाजा बजाने वाला। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत माता को। किसे कहा है? भारत माता को कहा है। और अगला प्रश्न है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस पर दिया गया था? संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया था। तो ये VVI प्रश्न है, अच्छा से ध्यान में रखना इसको। और अगला प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सवैयों में। किसमें किया है? सवैयों में। रसखान द्वारा जो हिंदी के कविता में जो लिखा गया है तो वो सवैयों में लिखा गया है। एक लिखने की पद्धति है सवैया, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया है। और अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रीति युग के। किस युग के थे? रीति युग के थे। और अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। घर के बाहर खड़े वृक्ष को चौकीदार की संज्ञा दी है। और अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अज्ञेय का पूरा नाम है। और अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल की रचना है। वीरेन डंगवाल की रचना का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद। तो वीरेन डंगवाल की रचना कौन सी है? हमारी नींद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, कौन फुदक जाता है? कौन
फुदक जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन फुदक जाता है? मैना फुदक जाता है। और अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा के। किस भाषा के? बांग्ला भाषा के हैं। और अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। और अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति भाव। किस भाव की है? भक्ति भाव की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़िया कहानी। कौन सी है? उड़िया कहानी, यानी उड़ीसा की जो कहानी है उसे उड़िया कहानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? कहानी का कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवरदैया। संवरदैया। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है संवरदैया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? पागलपन का रोग कब से था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात से। कब से था? जन्मजात से था। और अगला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मां। मां कहानी का जो शीर्षक है उसी का पात्र है मंगू। और अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में सुजाता का जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न है, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता की। किसकी थी? सीता की। और हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक दीन महिला। कौन थी? एक दीन महिला थी लक्ष्मी। और अगला प्रश्न है, बहू की दशा है। बहू की दशा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ सी। बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ सी। और दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास है। और अंतिम प्रश्न इस कड़ी का है, अंतिम प्रश्न, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पापाती। कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या था? पापाती था। तो ये हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। तो आपको तुम्हारे एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आवेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले एपिसोड में, अगले सेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।